बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा बीकॉम पार्ट 1 की फंक्शनल इंग्लिश का दूसरा लेक्चर है। लास्ट टाइम जो लेक्चर हमने अटेंड किया है उसमें हमने देखा कि उस वीडियो रिकॉर्ड में हमारे पास सेंटेंस और सेंटेंस की डेफिनेशन उसे हमने देखा। फंक्शनल इंग्लिश क्या कॉन्सेप्ट देती है, किस मौजू को डील करती है, उसे हमने जाना। उसी सिलसिले का आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है जिसमें अगेन हम फंक्शनल इंग्लिश के पहले सवाल को डील करने जा रहे हैं। फंक्शनल इंग्लिश का पहला सवाल, जैसे कि पहले बात की गई, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो मिशन में होता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 10 नंबर के आपको आते हैं। यूँ कह लें कि 5 आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए जाते हैं। उन 5 में से 5 ही आपने हल करना है। उनके जवाब आपने पढ़े होते हैं। वही जो डिटेल काम किया होता है उन्हीं को ही शॉर्ट करके उसको पूछ लिया जाता है। फंक्शनल इंग्लिश में काम थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें पार्ट ऑफ स्पीच भी है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हैं और अदर फंक्शनैलिटीज़ ऑफ इंग्लिश भी मौजूद है। लिहाजा हमें हर चीज़ को बड़े ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर करके देखना पड़ता है। आज का हमारा जो वीडियो है वो सेंटेंस से ही रिलेटेड है। सेंटेंस से ही रिलेटेड है। सेंटेंस हमने लास्ट टाइम बात की थी, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली सेंटेंस के बेसिक पार्ट्स के बारे में है कि सेंटेंस के बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हैं, क्या है, इनको डील करने जाएंगे हम लोग। सेंटेंस क्या है ये हो चुका है। फिर हमने ये बात की थी कि सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। एक सादा जुमला होता है और एक वो जुमला जिसमें एक्शन पाया जाता है। अब सादा जुमला और वो जुमला जिसके अंदर एक्शन या काम पाया जाता है, दोनों में क्या फ़र्क आ जाता है? दोनों फिक्रे ही हैं, दोनों जुमले ही हैं, दोनों सेंटेंसेस ही हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंशिएशन जो पैदा होता है वो ये पैदा होता है कि एक में एक्टिवली वर्ब पाया जाता है, एक्शन हो रहा होता है, फिक्रे में बाकायदा एक्शन जो है वो नज़र आ रहा होता है, वो टेंस बन जाता है। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें टेंस पाया जाता है, एक्शन हो रहा होता है, फिक्रा जुमला बन जाता है वो। और एक सादा जुमला है जिसमें कोई एक्शन नहीं पाया जा रहा, जो विदाउट एक्शन प्रमोट हुआ है। तो ऐसा जुमला जो विदाउट एक्शन प्रमोट हो उसे हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, सादा जुमला बोलते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बात करूं तो फिक्रा बोले कि असलम इज़ अ गुड बॉय। फिक्रा हमारे पास है, असलम इज़ अ गुड बॉय। इसके साथ एक और फिक्रा रख लेते हैं, इसी की तरतीब को बदलते हैं। असलम रीड्स इंग्लिश। अब असलम इज़ अ गुड बॉय एक फिक्रा है। दूसरा फिक्रा हमारे पास, असलम रीड्स इंग्लिश। असलम जो है वो इंग्लिश पढ़ता है। अब पहले वाला जुमला जो है उसमें एक्शन नहीं पाया जा रहा, उसमें एक्शन नहीं है। असलम एक अच्छा लड़का है, असलम इज़ अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का है, इसमें कोई एक्शन नहीं पाया जा रहा। जबकि दूसरा जुमला है, असलम रीड्स पढ़ता है, ये पढ़ता है, ये एक्शन पाया जाता है। अब दोनों फिक्रों में आपको समझ लगी कि पहला फिक्रा जिसमें एक्शन पाया नहीं जा रहा होता, जिसमें इज़ एम आर वाज वर्ब का इस्तेमाल होता है, वो सादा जुमला सिंपल सेंटेंस बन जाता है। और ऐसा जुमला जो कि एक्शन के साथ प्रमोट होता है, जिसमें वर्किंग हो रही होती है, काम हो रहा होता है, वो टेंस बन जाता है। आज दूसरा सवाल जो हमारा डील करने जा रहे हैं वो है बेसिक पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। डिफाइन बेसिक पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस।
उसको हम देखते हैं। इसमें हमारे सामने आ जाता है सबसे पहले सब्जेक्ट है, नंबर 1 पे हमारे पास सब्जेक्ट है। अब देख रहे हैं सब्जेक्ट, जबकि नंबर 2 पे हमारे पास है प्रेडिकेट। ये दो पार्ट्स होते हैं फिक्रे के। एक फिक्रा जो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, एक हिस्सा सब्जेक्ट कहलाता है, एक हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। बेसिक पार्ट्स जो हम डील कर रहे हैं, वैसे तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक सेंटेंस जो होता है उसके अंदर 3 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे हम स्पेशली बेसिक पार्ट्स जो है, 2 बेसिक पार्ट्स जो है उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि दे आर 2 बेसिक पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। नंबर 1 इज सब्जेक्ट, नंबर 2 इज प्रेडिकेट। एक फिक्रा जो है वो 2 इन बेसिक पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। सब्जेक्ट को हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट किस चीज़ का नाम है? तो हम उसे डील करते हैं, देखते हैं। सब्जेक्ट इट रेफर्स टू अ प्लेस, पर्सन और थिंग विच इज डिस्कस्ड इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट से मुराद कोई जगह भी हो सकती है, कोई शख्स भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, किसी अशिया का नाम भी हो सकता है, कोई शय भी हो सकती है। ये वो सारी चीज़ें जो कि एक फ़िक्रे के अंदर डिस्कस की जाती हैं। यानी कि बात यूँ करें कि एक फ़िक्रा जिस चीज़ के मतलब गुफ्तगू करता है, किसी शख्स के बारे में, किसी शय के बारे में या किसी जगह के बारे में, वो जो गुफ्तगू की जा रही होती है वो सब्जेक्ट, जिसके मतलब गुफ्तगू की जा रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ ये बात बनी, अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड, इट रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग विच इज डिस्कस्ड इन अ सेंटेंस। सो हम उर्दू में से बोलते हैं फाइल, काम करने वाला, वो बंदा, वो जगह या वो शय जो फिक्रे के अंदर काम करती है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। या जो फिक्रा जिसके ऊपर बात कर रहा होता है, जिस शख्स के बारे में बात कर रहा होता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल में हम आ जाते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ हमारे पास 2-3 एग्जाम्पल दी हुई हैं, उनको देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास पहली एग्जाम्पल जो है वो दी गई है, प्रोफेसर एम शहजाद टीचेस इंग्लिश। अब यहाँ पे सर शहजाद टीचेस इंग्लिश, सर शहजाद इंग्लिश पढ़ाता है। अब इसमें फ़िक्रा जो है इंग्लिश पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है? सर शहजाद। सर शहजाद इंग्लिश पढ़ाता है। पूरे का पूरा फ़िक्रा रेफर कर रहा है किसको? इसको, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट वो पर्सनैलिटी है, फ़िक्रा जिसके बारे में बात करता है। काम करने वाला, अब इस फ़िक्रे में काम करने वाला कौन है? शहजाद। सर शहजाद टीचेस इंग्लिश, सर शहजाद इंग्लिश पढ़ाता है। दूसरा फ़िक्रा आ जाता है, बी कम क्लास डज नॉट लाइक प्रोफेसर एम शहजाद। अब यहाँ भी फ़िक्रा, बी कम क्लास डज नॉट लाइक सर शहजाद। अब ये फ़िक्रे में बात करें, देखें इसमें भी जो फ़िक्रा है वो कौन है? जो काम करने वाला। अब 2 तरह की पर्सनैलिटी आ गई है यहाँ पे। अब ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं हम आपको कि अब यहाँ बी कम क्लास भी आ गई और सर शहजाद भी आ गया, दोनों चीज़ें आ गई। अब दोनों में से एक सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट की इंडिकेशन क्या है? वही हमने पहले जो बात की है, काम करने वाला, वो पर्सनैलिटी, वो जगह, वो प्लेस जो कि फ़िक्रे के अंदर काम करती है, फ़िक्रे के अंदर उसको डिस्कस किया जाता है। काम करने वाला फ़िक्रे में, उसे बोलते हैं सब्जेक्ट या फाइल। अब इस फ़िक्रे में बी कम क्लास जो है वो काम कर रही है। काम क्या कर रही है? वो किसी को पसंद ना करने की बात कही जा रही है। अब बी कम क्लास यहाँ जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये फाइल है।
जिसने वर्किंग की है फिक्रे के अंदर, चाहे फिक्रे में 4, 5, 6 नाम क्यों ना आ जाए। हमारे यहाँ मोस्टली यही गलती की जाती है, हमारे तालिब इल्म जो है इस चीज़ को पिकअप करने में थोड़ा सा देर लगा जाते हैं कि सब्जेक्ट कैसे किसको। बाद दफ़ा ये भी होता है हमारे सामने कि फ़िक्रे के अंदर सब्जेक्ट मौजूद ही नहीं होता, लेकिन 2-3 नाम मौजूद होते हैं। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि नाम का होना, फ़िक्रे में 1 या 2 नाम, 3 नाम का होना जो है ये सब्जेक्ट के होने की दलील नहीं है। सब्जेक्ट के होने की दलील जो है वो ये है कि जी फ़िक्रे के अंदर जो काम हो रहा है उस काम को करने वाला मौजूद है, उस काम को सरंजाम देने वाला बंदा, जगह या प्लेस या कोई शय वो मौजूद है। अगर तो वो मौजूद है तो फिर वो सब्जेक्ट है, फिर वो सब्जेक्ट है, वरना वो सब्जेक्ट नहीं है। तो इस चीज़ को हमें स्टूडेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि नाम वैसे आ जाए, जगह का नाम आ जाए, शख्स का नाम आ जाए या किसी चीज़ का नाम आ जाए, तो वो हम उसे फिक्रे के अंदर सब्जेक्ट इंडिकेट नहीं कर सकते कि ये सब्जेक्ट है, ये फ़ाइल है फिक्रे का। वो हम उसी शक्ल में करेंगे या उसी सूरत में करेंगे जब हमें ये पता लगेगा कि काम जो हुआ है फिक्रे के अंदर, जो एक्शन डन हुआ है, उस एक्शन को करने वाला बंदा मौजूद है। जब उस एक्शन को करने वाली हस्ती मौजूद होगी तो वो जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, वो फाइल कहलाएगा। तो हम इन दोनों फिक्रों में जजमेंट कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और सब्जेक्ट जो है उसे आइडेंटिफाई कैसे करना है। नहीं हमें समझ आ गई कि सब्जेक्ट का नहीं पता लग रहा, तो आप सिंपली, मैं अमूमन बात करता हूँ क्लास में भी, लेक्चर्स के दौरान मैंने अक्सर बात कही है कि आप ऐसा करें कि सिंपली फ़िक्रे के अंदर देखें फ़िक्रे में काम क्या हुआ है। आप सारी चीज़ें छोड़ दें, फ़िक्रे में देखें फ़िक्रे में काम क्या हो रहा है। जैसे ही आपने देखा कि फ़िक्रे में ये काम हो रहा है, पता लग गया आपको ये वाला काम हो रहा है फ़िक्रे के अंदर। जैसी इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, आप फ़ौरन से जाएं कि जी ये काम जो हो रहा है ये कर कौन रहा है। आप खुद जजमेंट होगी, आप खुद देखिए, समझ लगेगी आपको जो फिक्रे के अंदर काम हुआ है उस काम को कर कौन रहा है। जैसे ही आपको पता लग जाएगा कि ये वाला बंदा, ये वाली जगह या ये वाली शय जो है ये इस काम को परफॉर्म कर रही है, तो वो सब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट होगा, वो फाइल होगा। अगर वो नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिल रहा है आपको, तो फिर समझ लें उसमें काम करने वाला मौजूद नहीं है। वैसे नाम दिए हुए बातें की हुई हैं, इधर की होगी उधर की काम की एक्शन, लेकिन फिक्रे के अंदर जो सब्जेक्ट वो नहीं होगा। तो आपको एक सिंपल की जो है दे दी गई है कि आपने करना क्या है, फिक्रे के अंदर काम को तलाश करें। जैसे ही आपको पता लगे ये काम है, ये काम हुआ है, फ़ौरन से उस काम को करने वाला बंदा तलाश करें, जगह तलाश करें या शय तलाश करें। अगर तो उसको काम उस काम को करने वाला बंदा मिल जाता है आपको, तो फिक्रा आपका सब्जेक्ट लगता है, उसमें सब्जेक्ट मौजूद है। अब आ जाते हैं दूसरे पोर्शन की तरफ, दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट जो है वो है प्रेडिकेट। फिक्रे का दूसरे हिस्से को बोलते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट की डेफिनेशन हमारे पास जो आ जाती है यहाँ दी हुई है। प्रेडिकेट की डेफिनेशन, प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। द प्रेडिकेट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट से मुराद फिक्रा समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। फिक्रे में सब्जेक्ट के मतलब जो गुफ्तगू की जा रही होती है, सब्जेक्ट के मतलब जो एक्शन में बात कही गई होती है, पूरा फिक्रा जो होता है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें अगर, तो एक सब्जेक्ट हो गया है ना, और दूसरा हिस्सा हो गया सब्जेक्ट के अलावा जो हिस्सा है, वो हिस्सा जो है वो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। एक तो सब्जेक्ट हो गया, दूसरा हिस्सा सब्जेक्ट के बारे में कोई ना कोई बात करता है। तो वो जो दूसरे वाला हिस्सा है जो समथिंग
अबाउट द सब्जेक्ट गुफ्तगू करता है, जो कुछ कहता है सब्जेक्ट के बारे में, वो प्रेडिकेट है, उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो बात ये बनी कि फ़िक्रे का वो वाला हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में गुफ्तगू करता है, सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है काम के मतलब ये काम ये कर रहा है, ये फिक्रा जो है, ये बंदा जो है ये वाला काम कर रहा है, ये एक्शन परफॉर्मेंस कर रहा है, ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इसके थ्रू वो प्रेडिकेट होगा। ऊपर वाले फिक्रे में अगर हम चले जाते हैं तो देखते हैं, तो ऊपर हमारे पास एग्जांपल जो मौजूद है, इसमें जो है साइड शहजाद टीचेस इंग्लिश, एग्जांपल मौजूद है ना हमारे पास, ये वाली साइड शहजाद, प्रोफेसर एम शहजाद टीचेस इंग्लिश। अब यहाँ टीचेस इंग्लिश मौजूद है, सब्जेक्ट हमारे पास है एम शहजाद, टीचेस इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाता है। कौन इंग्लिश पढ़ाता है? ये वाले दो जो लफ्ज़ हैं ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, किसके मतलब गुफ्तगू कर रहे हैं? ज़ाहिर बात है शहजाद के बारे में है ना, कर रहे हैं। टीचेस इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है? शहजाद। तो जैसे ही ये वाला हिस्सा जो है और ये वाला हिस्सा आपके सामने आ गई सूरत हाल, टीचेस इंग्लिश, ये टीचेस इंग्लिश जो है ये प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट है। क्यों? इसने गुफ्तगू किसके बारे में की? शहजाद के बारे में। टीचेस इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है? शहजाद। तो ऐसा हिस्सा जो अभी हमने डेफिनेशन में यहाँ की कि जुमले का वो हिस्सा जो सेज अबाउट समथिंग द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के मतलब गुफ्तगू करता है, जो सब्जेक्ट के मतलब बात करता है, उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लें, सिंपल सा फिक्रा कोई ले लेते हैं। अली प्लेज फुटबॉल इन द स्ट्रीट, अली प्लेज फुटबॉल इन द स्ट्रीट। अली जो है वो गली में फुटबॉल खेलता है। अब आपके सामने ये सेंटेंस आ है, इसमें प्रेडिकेट भी मौजूद है और सब्जेक्ट भी मौजूद है। सब्जेक्ट आपके सामने वही जो मैंने तरीका बताया था, उसी तरीके से चले आप लोग। क्या फिक्रे में देखिए काम क्या हो रहा है। अब जब हम फिक्रे में देखते हैं तो इस फिक्रे में काम हो रहा है खेल। अली गली में क्रिकेट, गली में फुटबॉल खेलता है, खेलना इसमें काम हो रहा है, फुटबॉल खेलता है, खेलना काम हो रहा है। अब फौरन से जाए देखें कौन खेल रहा है। अब देखिए कौन खेल रहा है, जैसे ही आप देखोगे कौन खेल रहा है तो आपको पता लगेगा इसमें अली जो है वो फुटबॉल खेल रहा है। अली जो होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, काम करने वाला हो जाएगा, उसने काम किया फिक्रे के अंदर। अब फिक्रे का दूसरा हिस्सा है प्लेज फुटबॉल इन द स्ट्रीट, गली में क्रिकेट या गली में फुटबॉल खेलता है। अब गली में फुटबॉल खेलता है, ये वाला हिस्सा जो है फिक्रे का, ये इंडिकेट कर रहा है किसको? अली को। ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट से मुराद हमने पढ़ा है, प्रेडिकेट से मुराद फिक्रे का वो वाला हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में गुफ्तगू करता है। से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सो conclusively, if we deal the basic parts of a sentence, there are two basic parts of answer is there are two basic parts of a sentence. Firstly subject, secondly predicate. Subject is a person, a place or a thing which is discussed in a sentence. Just like we have examples, two types of example we have quoted here. Secondly, predicate, that part of the sentence which indicates about the subject, that is called predicate. फिक्रे के वो वाले हिस्से जो सब्जेक्ट को डील करते हैं, सब्जेक्ट